बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अर्ज क्या है, दर्द को गुर्दा, तड़पने को जिगर, हिज्र में सब हैं मगर दिल तो नहीं। नाजरीन व सामईन, इंसानी दर्दों में गुर्दे में पत्थरी से होने वाला दर्द सबसे ज्यादा तकलीफ दे समझा जाता है, जिसे बर्दाश्त करना भी बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है। मगर सवाल यह है कि यह दर्द होता क्यों है, कैसे होता है और इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, गुर्दे इंसानी जिस्म में खास अहमियत रखते हैं, जो जिस्म में यूरिक एसिड जैसे फासिद मादों को निकाल बाहर करने का अहम किरदार अदा करते हैं। यानी गुर्दों का काम, किडनीज का काम जिस्म की वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते खारिज करना है। गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में से एक पत्थरी बन जाना है, जिसे आप इंग्लिश में किडनी स्टोन्स कहते हैं, जो कि काफ़ी आम है और दुनिया भर में हर 11 में से एक शख्स को अपनी ज़िंदगी में गुर्दों की पत्थरी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त दुनिया भर में 85 करोड़ के करीब अफराद गुर्दे के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं। इस जानलेवा बीमारी की वजह से हर साल 24 लाख, कम अज़ कम 24 लाख अमवात हो जाती हैं। दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक ऐसे हैं जिनमें पत्थरी की बीमारी ज़्यादा है। पाकिस्तान भी दुनिया की उस स्टोन बेल्ट में शामिल है जहाँ ये मर्ज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि गुर्दे में पत्थरी बनती ही क्यों है और कौन कौन इसके ज़्यादा रिस्क पर होता है। सबसे पहली वजह है मौरूसियत, यानी जीन्स, फैमिली हिस्ट्री। यानी अगर आपके खानदान में कोई खूनी रिश्तेदार जैसे वालिद या वालदा गुर्दे की पत्थरी के मर्ज में मुब्तला है तो ये आपको भी हो सकती है। फिर है मोटापा, ओबेसिटी। मोटापे की शिकार खवातीन में पत्थरी का खतरा 35% ज़्यादा होता है। और ख़तरनाक बात यह है कि अगर आप मोटापे से निजात के लिए सर्जरी करवाएं तो इस सर्जरी से गुजरने के बाद लोग अपनी ग़िज़ा में मौजूद कैल्शियम को ज़्यादा जज्ब नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में वो पत्थरी में तब्दील हो जाता है। यानी मोटापा भी खतरनाक, मोटापे के लिए करवाई जाने वाली सर्जरी भी खतरनाक। इसी तरह खवातीन में ज़्यादातर पेशाब की नाली में इन्फेक्शन और हाइपर पैराथायराइडिज्म, जो एक हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी पत्थरी ज़्यादा बनती है। एक और रिस्क है मौसम और इलाका, जैसे सहराओं में, डेजर्ट्स में, पहाड़ों में और गर्म इलाकों के रहने वालों में पत्थरी ज़्यादा बनती है। इन इलाकों में पानी की कमी और गर्मी का ज़्यादा होना इसका सबब हो सकता है। कुछ दवाएं भी पत्थरी का रिस्क बढ़ाती हैं, जैसे कब्ज़ कुशा यानी जुल्लाब और अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल गुर्दों में पत्थरी का खतरा बढ़ाता है। ऐसे ही माइग्रेन या आधे सर के दर्द की अद्वियात का साइड इफेक्ट भी गुर्दों में पत्थरी की सूरत में नमूदार हो सकता है। ऐसे ही गठिया यानी गाउट और जोड़ों के दर्द के मरीजों में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, जिससे यूरिक एसिड पत्थरियाँ बनती हैं। ज़ियाबीतस यानी डायबिटीज़ भी इसका रिस्क बढ़ाती है। आंतों के अमराज भी गुर्दों में पत्थरी का खतरा बढ़ाते हैं, क्योंकि आंतों के अमराज के नतीजे में लोगों को अक्सर हैज़ा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, जिससे उनके जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है और इसके नतीजे में पत्थरी का बायस बनने वाले केमिकल्स की मिकदार बढ़ जाती है। इसके अलावा भी गुर्दों में पत्थरी की मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, जैसे मखसूस ग़िज़ाएँ, ख़ास तौर पर ज़्यादा कैल्शियम वाले और ज़्यादा नमक वाले खाने और विटामिन डी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल पत्थरी का सबब बन सकता है। बैठ कर ज़्यादा देर काम करने से भी मर्ज लाहक हो सकता है। कुछ मुख्तलिफ किस्म के सॉसेस, केचप वगैरह भी पत्थरियों का सबब बनते हैं। बहुत ज़्यादा मुर्गी और सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल, रेड मीट का इस्तेमाल भी पत्थरी के ख़तरे को बढ़ा देता है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक सब्जियों और मछली खाने वाले लोग जो होते हैं, उनमें गुर्दों की पत्थरी का इम्कान ऐसे अफराद के मुकाबले में 30 से 50% कम होता है जो रोज़ाना 100 ग्राम गोश्त खाते हैं। एक और रिस्क भी है और वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स या मीठे मशरूबात का इस्तेमाल। यानी सिर्फ एक कोला का कैन भी इस तकलीफ दे पत्थरी की तश्कील का खतरा 23% तक बढ़ा देता है। और ऐसा इन ड्रिंक्स में मौजूद शुगर यानी शक्कर की वजह से होता है। और हाँ, कम पानी पीने वाले पत्थरी के सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, क्योंकि कम पानी की वजह से पेशाब ज़्यादा तेजाबी हो जाता है, एसिडिक हो जाता है और तेजाबियत बढ़ने से पत्थरी होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। गुर्दे की पत्थरी ज़्यादातर 20 से 50 साल की उम्र के दरमियान होती है और मर्दों में पत्थरी का रिस्क खवातीन के मुकाबले में ज़्यादा होता है और एक बार पत्थरी होकर निकल जाए तो दोबारा इसके होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पत्थरी की अलामात, गुर्दे में पत्थरी की अलामात क्या होती हैं। दर हकीकत आगाज़ में तो पत्थरी की अलामात सामने नहीं आती, बल्कि ये जिस्म में बगैर किसी अलामत के गुजर जाती है। ताहम गुर्दों में हरकत करने, यानी जब स्टोन मूव करता है गुर्दों में, या पेशाब की नाली या यूरिटर में गुर्दों की नाली में जाने के बाद ये अलामात सामने आती हैं। सबसे आम और अहम अलामत है दर्द, शदीद तकलीफ। पत्थरी अगर गुर्दे में हो तो कमर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द होता है, इतना शदीद दर्द जो लहरों की सूरत में हो और जिसके बायस साकित बैठना या किसी पोजीशन पर लेटना नामुमकिन हो जाता है। मरीज रोल ओवर हो जाता है दर्द की शिद्दत से। इसकी वजह से इन्फेक्शन और ब्लड प्रेशर भी हो सकता है
और अगर वो पथरी गुर्दे और मसाने की तरफ नाली में आ जाए तो ये दर्द पेट के अगले हिस्से की तरफ महसूस होता है और पेशाब की नाली में शदीद तकलीफ होती है। सो ऐसा दर्द जो पेट से नीचे जाता हुआ महसूस हो, ऐसा दर्द जिसके साथ सर चकराए और उल्टी हो, पेशाब करते हुए तकलीफ हो, या फिर जब पेशाब करते हैं तो ये रुक रुक कर आता है और इसके साथ खून भी आ सकता है पथरी की सूरत में और नतीजतन गुलाबी, सुर्ख या ब्राउन यूरिन आता है। ऐसा भी होता है कि ये पथरी आपकी यूरिन की नाली में, यूरिथ्रा में रुककर इसे मुतासिर करती है, जिसके नतीजे में इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब की मिकदार कम हो जाती है या बदबूदार हो जाता है पेशाब, या उसका बार बार आना शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन होने की सूरत में बुखार और सर्दी लगती है। गुर्दों में पथरी की तशखीस या डायग्नोसिस कैसे होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहचानते कैसे हैं कि गुर्दे यानी आपके गुर्दे में पथरी है। आपका डॉक्टर आपकी अलामात और हिस्ट्री की बुनियाद पर कुछ टेस्ट तजवीज़ करेगा, जैसे यूरिन DR, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह, और ज़्यादातर केसेस में इन्हीं से मर्ज कन्फर्म हो जाता है। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद हम बात करेंगे गुर्दों में पथरी के इलाज की। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। खुशामदीद। अब बात कर लेते हैं इलाज की। आज का हमारा प्रोग्राम है गुर्दों में पथरी यानी किडनी स्टोन्स के हवाले से, और अब हम बात कर रहे हैं इसकी ट्रीटमेंट की, इसकी थेरेपी की, इसके इलाज की। पथरियों का जल्द मालूम हो जाए और गुर्दों में पथरी बनने की अगर हमको वजह मालूम हो तो मुख्तलिफ मेडिसिन यानी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। यूरिक एसिड पथरी, मिसाल के तौर पर अगर पथरी जो है वो यूरिक एसिड से बनी हुई है तो ये अमूमन दवाओं के इस्तेमाल और खुराक में एहतियात और परहेज से ख़त्म कर सकते हैं। पथरियाँ थोड़ी बड़ी हो जाएं, इनका साइज अगर थोड़ा बड़ा हो जाए तो ओपन सर्जरी के बजाय शॉक वेव लिथोट्रिप्सी यानी शुआओं से इलाज होता है। इसमें झटके की लहरों को इस्तेमाल किया जाता है जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कर देती हैं और फिर वो बासानी यूरिन के जरिए निकल जाते हैं। यानी शुआओं की मदद से पथरी को रेत जैसे ज़र्रात में तब्दील कर दिया जाता है और वो नॉर्मल रास्ते से पेशाब के जरिए जिस्म से आसानी से खारिज हो जाती है। अगर ये यूरिन की नाली में हो जाए पथरी तो वहाँ कैमरे के जरिए देखकर इसे रेत बनाकर खारिज कर दिया जाता है। एक और तरीका है, अगर पथरी गुर्दे में हो, किडनीज में हो, तो PCNL के जरिए यानी मरीज को बेहोश करके और कमर में 1 सेंटीमीटर का सुराख करके वहाँ से गुर्दे के अंदर चले जाते हैं और पथरी को कैमरे से देखकर वहाँ लेज़र के जरिए से तोड़ दिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करके उसी वक्त उसी सुराख से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट तरीका है यूरिट्रोस्कोपी। इसमें डॉक्टर जो है वो पथरियों को ढूंढने और निकालने के लिए एक पतली लचकदार ट्यूब का इस्तेमाल करता है। मरीज को यूरिट्रोस्कोपी के दौरान सुला दिया जाता है ताकि उसे तकलीफ बिल्कुल ना हो और डॉक्टर इस ट्यूब को पेशाब की नाली के रास्ते यूरिटर में यानी गुर्दे की नाली में दाखिल कर देता है, जिसके साथ यूरिटर में मौजूद पथरी को तोड़ने के लिए ट्यूब के जरिए एक लेज़र गुजारता है, जिससे बड़े साइज की जो पथरी होती है वो टूट जाती है। आमतौर पर मरीज उसी दिन शिफायाब होकर घर चला जाता है, यानी उसे एडमिट बाकायदा 2-3 दिन के लिए नहीं होना पड़ता। गुर्दे में पथरी से छुटकारे के लिए जो आखिरी तरीका है वो सर्जरी, यानी जब बाकी तरीके में काम नहीं करते तो सर्जरी की तरफ आना पड़ता है। इसमें आपकी पीठ से गुर्दे में एक छोटा सा सुराख करके पथरी को निकाला जाता है। ताहम इस अमल के बाद आपको कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ सकता है। सो ये तो इलाज की बात हो गई। अब हमारा जो सेगमेंट है वो है सवाल और जवाब के हवाले से। हमारे पास सवाल मौजूद हैं, आप भी अपने सवालात कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। कोहाट से कशफ पूछती हैं कि गुर्दों में पथरी अगर कैल्शियम खाने से होती है तो क्या कैल्शियम खाना छोड़ देना चाहिए? बहुत अहम सवाल। देखिए, अगरचे आमतौर पर गुर्दों में पथरी कैल्शियम से ही बनती है, मगर अपनी ग़िज़ा से इस जुज़्व को तर्क कर देना कोई अक्लमंदी नहीं है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो लोग ज़्यादा कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं उनमें इस आर्ज़े का ख़तरा कम होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक अगर ग़िज़ा में कैल्शियम की कमी होगी तो एक दूसरा केमिकल कैल्शियम के साथ मिलकर गुर्दों में पथरी की तशकील का खतरा बढ़ा देता है। सो बेहतरीन चीज़ ये है कि अपने खून में कैल्शियम का टेस्ट करवा लिया जाए। अगर कमी हो तो फिर आप अपनी ग़िज़ा में कैल्शियम की मिकदार बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल है लाहौर से मिसेस मरियम का। वो पूछती हैं कि क्या नमक ज़्यादा खाने से भी पथरी हो जाती है? देखिए, गुर्दे में पथरी के लिए सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि नमक भी खतरनाक है, रिस्क बढ़ा देता है, क्योंकि जब ग़िज़ा में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम आपकी गुर्दों में इकट्ठी जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे गुर्दों में पथरी की तश्कील का खतरा बढ़ जाता है। सो आप रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा 2300 ग्राम नमक ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको
हाई ब्लड प्रेशर का अर्ज है तो ये मिकदार यानी नमक की मिकदार डेली आपकी ग़िज़ा में 1500 ग्राम 1500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डेली बेसिस पे। कराची से जावेद बशीर साहब पूछते हैं कि गुर्दे की पथरी कहाँ कहाँ हो सकती है। देखिए, कहलाती तो ये गुर्दे की पथरी ही है, लेकिन जो पूरा ट्रैक्ट है, पूरा रास्ता है यूरिन का, उसमें ये कहीं भी हो सकती है। गुर्दे की नाली में, मसाने में, गुर्दे की नाली जिसे यूरेटर कहते हैं, और पेशाब की नाली जिसे यूरिथ्रा कहते हैं, ये कहीं भी हो सकती है। और गुर्दे की पथरी मतलब कहीं भी अगर हो तो ज़रूरी नहीं कि दर्द बहुत ज़्यादा शदीद हो। जब ये पथरी गुर्दे की नाली यानी यूरेटर या यूरिथ्रा यानी पेशाब की नाली में होगी तो इसका दर्द बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएगा। और ये जो पथरी होती है, जो इसका साइज होता है, ये बढ़कर अगर इसको आप इसकी ट्रीटमेंट ना करें तो ये गोल्फ की गेंद जितना बड़ा भी हो सकता है। और बाज़ औक़ात ये इतनी छोटी भी होती है कि यूरिन के रास्ते बासानी बाहर निकल आती है और मरीज़ को पता भी नहीं चलता कि उसकी स्टोन जो है बाहर निकल गया। तकलीफ उस वक्त होगी जब इनका साइज बड़ा हो जाए। अगला सवाल थोड़ा टेक्निकल है। लाहौर से कैसर अली पूछते हैं कि गुर्दे की पथरी कौन कौन सी इक़साम की होती है। देखिए, गुर्दे की पथरी 4 मुख्तलिफ इक़साम की होती है, जिनमें कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन और स्टोवाइट स्टोन और सिस्टीन स्टोन शामिल हैं। इनमें ज़्यादातर अफराद में कैल्शियम स्टोन होता है, यानी कैल्शियम से बनी हुई पथरी होती है। पथरी गुर्दे में हल ना होने और जमा होने वाले ठोस मिनरल्स पर मुश्तमिल होती है। कैल्शियम पथरी या कैल्शियम स्टोन सबसे ज़्यादा कॉमन है और इसमें यानी कह लीजिए कि 70 से 80% जो मरीज होते हैं उनमें यही पथरी होती है, यानी कैल्शियम स्टोन होते हैं। और कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट मजीद 2 टाइप्स हैं जिनकी शक्ल में ये नमूदार हो सकती है। इसकी बड़ी वजह पेशाब में, यूरिन में कैल्शियम की मिकदार का बढ़ जाना है। ऐसे खाने जिनमें जो ऑक्सलेट ज़्यादा पाया जाता है, वाफिर मिकदार में विटामिन डी जो लोग लेते हैं, पानी कम पीते हैं और ज़्यादा पसीना जिन लोगों को आता है, उनमें इस किस्म की पथरी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी पथरी है सिस्टीन स्टोन, यानी ये किस्म आम नहीं होती और बच्चों और नौजवानों में ज़्यादा पाई जाती है। ताहम एक बार जब आपको सिस्टीन पथरी हो जाए तो दोबारा इसके होने के इम्कानात होते हैं, दोबारा भी हो सकती है। वो लोग जिनके माँ बाप को ये पथरी हो और फैमिली हिस्ट्री हो जिनकी, उनमें ये इसका रिस्क ज़्यादा होता है। तीसरी टाइप है यूरिक एसिड स्टोन। अपनी खुराक में मछली को छोड़कर बाकी गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल आपके पेशाब में मौजूद यूरिक एसिड की मिकदार को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है, जो कि बिलाखिर गुर्दे में पथरी की सूरत में जाहिर होती है। यूरिक एसिड स्टोन तकरीबन 10 से 12% लोगों में पाया जाता है और ये पथरी खवातीन के मुकाबले में मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है। स्टोवाइट पथरी जो सबसे आखिरी टाइप है पथरी की, वो सिर्फ 1 से 3% अफराद में होती है और इसको इन्फेक्शन स्टोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये गुर्दों या पेशाब की नाली में इन्फेक्शन होने की सूरत में भी बन सकती है। और आखिर में हम आपको गुर्दे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नाम भी बताते चलें। गुर्दे के अमराज का माहिर डॉक्टर जो सर्जरी नहीं करता बल्कि दूसरे तरीकों जैसे मेडिसिन और लेजर और शॉव वगैरह से इलाज करता है, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। जबकि गुर्दों के माहिर सर्जन को जो सर्जरी के जरिए गुर्दे के मर्ज का इलाज करता है, उसे यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। सो यूरोलॉजिस्ट सर्जन होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट फिजिशियन होता है। इसी के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं गुर्दे में पथरी की, यानी किडनी स्टोन्स की। अगर गुर्दे में पथरी हो जाए या होने से पहले इसके बचाव के लिए कौन सी डाइट, कौन सी ग़िज़ा, कौन सी खुराक लेनी चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। देखिए, गुर्दे में पथरी से बचाव के लिए और इसके इलाज के लिए क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत है इसकी, क्योंकि इससे बचाव के लिए अगर लोग ग़िज़ाई आदात का ख्याल रखेंगे तो काफ़ी हद तक किडनी स्टोन्स की ना सिर्फ बचाव यानी प्रोटेक्शन के हवाले से बल्कि इसके इलाज में भी बहुत हद तक मदद मिल सकती है। सबसे पहली चीज़, जिस्म में पानी की कमी ना होने देना गुर्दे की पथरी से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है। याद रखिए, क्योंकि पानी पथरी का बाइस बनने वाले अज्जा को जमा नहीं होने देता। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपका यूरिन का फ्लो होगा और पथरी ना बनने, और अगर बन गई है तो और छोटे साइज़ की, तो उसके निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर सबसे पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आदत को अपनाइए। अगर आपके यूरिन का रंग पीला, येलो या भूरा है यानी लाइट ब्राउन है, तो ये इस बात की अलामत है कि आपके जिस्म को दरकार पानी नहीं मिल रहा। जितने आपकी बॉडी की नीड है उससे आप कम पानी पी रहे हैं। सो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा पीना
या कम से कम 2 लीटर पानी पीना रोजाना की बेसिस पे बेहतरीन बचाव है। दूसरे कुदरती मशरूबात जैसे घर पर निकाले हुए जूस और ग्रीन टी का इस्तेमाल भी मुफीद है। 3 से 4 कप ग्रीन टी आप ले सकते हैं रोजाना। बरतानिया के महकमा सेहत यानी NHC की सिफारिशात के मुताबिक सेहतमंद वजन को बरकरार रखना यानी आपका बॉडी वेट नॉर्मल होना चाहिए और ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा नमक से गुरेज, बहुत ज़्यादा नमक नहीं सॉल्टी अशिया से परहेज़ करना चाहिए। फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल और दीगर मशरूबात पर पानी को तरजीह देना पथरी से बचाव में मदद देता है। अगर आपको याद नहीं कि आपने आखिरी बार लीमू या माल्टे को कब खाया था तो इसको अपना मामूल बनाने पर गौर करें। लीमू, माल्टे और ग्रेप फ्रूट यानी संतरा जो होता है उस समेत और दीगर फलों में एक जुज़ पाया जाता है, एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो कि गुर्दों की पथरी का खतरा कम कर देता है। तिब्बी माहिरीन का मशवरा है कि लीमू का पानी यानी लीमू पानी जिसे आप कहते हैं लेमन वाटर या लाइम वाटर, रोज़ाना अगर आप इसको नहार मुँह इस्तेमाल करेंगे एक नीम गर्म पानी के गिलास में, इससे जिस्म में पथरी का बाइस बनने वाले केमिकल्स की मिकदार जो होती है वो कम हो जाती है। लीमू पानी का इस्तेमाल गुर्दे में पथरी के बनने के अमल को रोकता है और अगर पथरी बन भी जाए तो इसको ज़ाइल करने में बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा शहद, लीमू का रस और जैतून का तेल, ओलिव ऑयल 1 चम्मच आधे गिलास पानी में हल करके रोज़ाना नहार मुँह नाश्ते से पहले रोज़ाना पीने से बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको पथरी के हवाले से। और अगर आपको डायबिटीज़ ना हो तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हैं रोज़ाना। गाजर को चबाकर खाने से गुर्दे और मसाने की पथरी बारीक ज़र्रात की शक्ल में अक्सर जिस्म से खारिज हो जाती है। और गुर्दे की पथरी ख़त्म करने के लिए अनार का जूस, पोमीग्रेनेट का जूस बहुत मुफीद है। ये गुर्दे में मौजूद पथरी को तोड़ने में मदद करता है। मरीज को दिन में कम से कम एक बार 1 गिलास अनार का रस ज़रूर पीना चाहिए अगर उसे डायबिटीज़ ना हो। इसी तरह तरबूज यानी वाटरमेलन तिब्बी लिहाज से बहुत ज़्यादा सेहतमंद बख्श होता है। ये जिस्म में कैल्शियम और पोटेशियम बनाता है जिससे पेशाब में, यूरिन में तेजाबियत, एसिडिटी खत्म हो जाती है। इसके अलावा तरबूज में कुदरती तौर पर पानी मौजूद होता है जो जिस्म में पानी की मिकदार को बढ़ाता है और दैट्स व्हाई वी कॉल इट वाटरमेलन, राइट। सो सिट्रस फैमिली के जो फ्रूट्स होते हैं, रसदार जो फल होते हैं, मसलन लीमू, संतरा, माल्टा, कीनू, ऑरेंज, वो सारे फल जिनमें रस ज़्यादा मिकदार में होता है, इनको ज़्यादा लेने से पथरियों के बनने के अमल को रोका जा सकता है या कम से कम सुस्त किया जा सकता है। अगर आपको पथरी है तो कुछ सब्जियां जिनमें पालक, चुकंदर, आलू वगैरह शामिल हैं इनसे परहेज़ करें। इसी तरह चॉकलेट्स, चिप्स और शकरकंदी भी ना लें। इसी तरह गोश्त और दूध की मसनूआत से परहेज़ करें। अगर आपको कैल्शियम स्टोन्स हैं तो इन सारी चीज़ों से आपको परहेज़ करना होगा। अगर आपको यूरिक एसिड स्टोन दें तो छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, लाल गोश्त, खासतौर पर कलेजी, मग्ज, पाए, कटाकट वगैरह जो है, ड्राई फ्रूट्स और ज़्यादा नमक का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से परहेज़ बेहतर है। इसके अलावा कई ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो आपको इस बीमारी से दूर रखती हैं और मामूली पथरी को भी 2 से 3 दिन में बाहर निकालने में हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। इनमें सबसे बेहतरीन लोबिया है जो गुर्दे की शक्ल का ही होता है, यानी जिनको आप रेड किडनी बीन्स कहते हैं। इससे 6 घंटे तक आप इसे उबाल सकते हैं और फिर इसका पानी छान कर हर 2 घंटे बाद पिएं। 1 से 2 दिन में इसके बेहतरीन नताइज सामने आ जाते हैं। इसके अलावा तुलसी, अजवाइन, सेब, अंगूर और अनार भी आपको गुर्दे की पथरी से महफूज रखते हैं। इसके अलावा विटामिन B6 यानी जो पायरिडॉक्सिन होता है, इसके सप्लीमेंट्स भी तजवीज़ किए जाते हैं। सो अगेन कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। अगर आप उन सारी चीज़ों से बचेंगे जिनका खाना पथरी के लिए नुकसानदेह है, यानी जो जिनसे पथरी बढ़ती है, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना जो है वो इससे न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि इलाज भी जल्दी कर सकते हैं। इसी तरह उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। दोबारा आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और लाल गोश्त, रेड मीट, बड़े का गोश्त कम से कम खाना है। मछली ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। रसदार फल ज़्यादा खाने हैं और कच्ची सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है। सो ये था हमारा आज का किडनी स्टोन्स का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक, एक नए मौजू के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।